और चलिए अब सीधे आप सबको लिए चलते हैं वैशाली, जहां सीएम नीतीश कुमार की राजापाकड़ में जनसभा चल रही है। और सुविधा हो जाए, कोई भी काम करना चाहे, आना जाना चाहे, उसमें लोगों को सुविधा और सबका देखभाल तो होगा ही। और शहर में बाजार का जान लीजिए, सड़क का चौड़ीकरण तो कर ही रहे हैं, लेकिन शहर और बाजार में सब जगह बाईपास बनवाएंगे और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां पर ऊंचा और रोड बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। ये सब काम हम लोग करेंगे। मौका दीजिएगा तो सब काम, और स्वास्थ्य के लिए और काम, जो नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हर गांव तक पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य उपकेंद्र का भी हालत ठीक करेंगे। किसी की तबीयत खराब होगी, डॉक्टर को वहीं से पता चलेगा क्या जांच करना है, ये सब चीज होता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने जो अध्ययन किया, जो हम लोगों के यहाँ पशुपालन बढ़ता जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन पशुओं के इलाज का उतना अच्छा प्रबंध नहीं है। इसलिए हमने सोच लिया कि 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय बना देंगे और हर गांव में नई टेक्नोलॉजी के सहारे संपर्क का स्रोत बना देंगे। अगर किसी का जानवर भी, उसको बुखार लगेगा, बीमार होगा, तुरंत उसकी सूचना चिकित्सालय को मिलेगी, वहां से चिकित्सक आएंगे और इलाज करने के लिए जो पशुओं के लिए दवा की जरूरत होगी वो राज्य सरकार ही उपलब्ध करा देगी, ताकि लोगों के पशुपालन का भी काम। तो एक एक काम हम लोग करेंगे, हर प्रकार से समाज के उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और लड़कियों के लिए भी जान लीजिए, अगर इंटर पास करती है तो 10,000 रुपया, और अगर ग्रेजुएट हो जाती है तो 25,000 रुपया देने का। अब अगली बार सरकार बनेगी तो अब जब इंटर पास करेगी उस लड़की को देंगे 25,000 और ग्रेजुएट हो जाने पर देंगे 50,000 रुपया, ताकि लड़कियां और आगे बढ़ें। और जब पुरुष और स्त्री सब मिलकर के काम करेंगे तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। तो हमारा काम तो आपकी खिदमत करना है, आपकी सेवा करना है। और लड़का को हम छोड़े हुए हैं, ये सब देखो। और लड़की को साइकिल दिए और लड़का कुछ दिन कहा कि अंकल हम पर भी ध्यान दीजिए, तो लड़का के लिए भी साइकिल किया कि नहीं? चिंता मत करो, हमारा काम है लड़की के लिए भी करना और लड़का के लिए भी करना, दोनों के लिए करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। तो सब लोग मिलकर के आगे चलेंगे। इसलिए हम आप सब लोगों को यही कहेंगे, जो हमने पहले भी कहा, कि आपस में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल रखना चाहिए। मिलजुल कर चलेंगे, बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। तो हम आपके बीच में आए हैं कहने के लिए, तो अब क्या उम्मीद करके जाएं? हम लोगों को उम्मीदवार को जिताइएगा ना? हाथ उठा के बताइए भाई। महेंद्र राय जी को जिताइए, महेंद्र राम जी को जिताइएगा। और बगल में ही हैं हमारे उमेश कुशवाहा जी, जिताइएगा ना? बगल में ही कहिएगा। तो बोलिए, हम महेंद्र जी को जीत का माला पहना दें। हाथ उठा के बताइए। आइए। तो नीतीश कुमार चुनावी सभा कर रहे थे वैशाली के राजापाकड़ में। अपने 15 साल का बखान भी किया, क्या काम उन्होंने किया और आने वाले वक्त में क्या काम करेंगे अगर मौका मिला, वो भी बता रहे हैं। और देखिए एक बड़ी खबर बता रहे हैं, चुनावी दंगल में लालू की बहू ऐश्वर्या राय भी उतर आई हैं। परसा में पिता चंद्रिका राय के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया। जेडीयू के उम्मीदवार हैं चंद्रिका राय। लोगों से नीतीश कुमार को सीएम बनाने की अपील की है ऐश्वर्या राय ने। चुनावी दंगल में लालू प्रसाद की बहू ऐश्वर्या राय उतर आई हैं और परसा में अपने पिता चंद्रिका राय के लिए वो प्रचार करने के लिए मंच पर नजर आई। जेडीयू के उम्मीदवार बनाए गए चंद्रिका राय हाल ही में आरजेडी छोड़कर उन्होंने जेडीयू ज्वाइन की है और लोगों से ऐश्वर्या राय ने नीतीश को सीएम बनाने की अपील भी की है। देखिए तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं, पिता चंद्रिका राय के साथ ऐश्वर्या राय भी मौजूद है। ऐश्वर्या तेज प्रताप की पत्नी है और फिलहाल उनका मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। तो तस्वीरें देखिए कैसे चुनाव प्रचार में ऐश्वर्या राय उतर आई हैं। अपने पिता चंद्रिका राय जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं परसा से, उनके चुनाव प्रचार के लिए वो पहुंची है और सीएम नीतीश कुमार के पांव भी छुए उन्होंने, देखिए। और सबसे बड़ी बात कि लोगों से ऐश्वर्या अपील कर रही हैं कि सीएम नीतीश कुमार को दोबारा मौका मिले, मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया जाए।
कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जेडीयू के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सारण जिला जनता दल यूनाइटेड माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, अशोक चौधरी जी, पिता चंद्रिका राय एवं मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। परसा की जनता को मेरा प्रणाम। मैं आपसे अपील करने आई हूं कि मेरे पिता को परसा से जिताए और नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। मैं कुछ दिनों में आपके बीच आऊंगी और आपसे उम्मीद है कि तीर छाप पर ही बटन दबाए। परसा की मान सम्मान का बात है। धन्यवाद। तो देखिए, खुद उन्होंने भाषण भी दिया मंच से ऐश्वर्या राय ने और कहा कि अपने पिता को जिताने के लिए वो आई हैं, आज मंच पर आई और कुछ दिन बाद वो लोगों के बीच भी जाएगी। यानी तमाम चीजें जो है साफ हो गई कि ऐश्वर्या राय भले चुनाव नहीं लड़ रही लेकिन वो प्रचार जरूर करेंगे जेडीयू के पक्ष में, अपने पिता के पक्ष में वो लोगों से वोट अपील कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार के पांव भी छुए उन्होंने, उनसे आशीर्वाद लिया है और सीएम नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की अपील भी की है आम लोगों से और ये भी कहा कि वो जल्द ही लोगों के बीच जाएंगे अपने पिता के चुनाव प्रचार को लेकर। और हमारे छपरा सहयोगी संतोष गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े। संतोष, कहीं ना कहीं कह सकते संकेत मिल गया है कि ऐश्वर्या आप खुलकर आरजेडी का विरोध करेंगी और मंच से उन्होंने साफ कर दिया कि सीएम नीतीश कुमार को दोबारा मौका दे जनता, ये वो भी चाहती हैं। जी बिल्कुल, आज छपरा की जो सभा थी वो पूरी तरह से ऐश्वर्या राय पर केंद्रित कर दी गई, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी ऐश्वर्या राय के बहाने लालू फैमिली पर जमकर हमला किया। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार में महिलाओं के अपमान करने वालों को जनता नहीं बख्शेगी। पूरी तरह से उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या का जिस तरह से अपमान किया गया है उसे कहीं ना कहीं बिहार की जनता देख रही है और लालू फैमिली को जनता माफ नहीं करेगी, नीतीश कुमार का कहना था। और पिता चंद्रिका राय ने भी ऐश्वर्या का हवाला देते हुए लोगों से वोट मांगा और जो ऐश्वर्या राय उसने भी साफ तौर पर कहा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और वो जनता के बीच आई अपने पिता के लिए वोट मांगने के लिए। तो पूरी तरह से ये जो मामला था, कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय पहली बार राजनीतिक मंच पर दिखाई दी, उन्होंने मंच पर भाषण भी दिया, मंच शेयर किया, नीतीश कुमार के पैर भी छुए। तो कुल मिला के ये कहा जाता है ऐश्वर्या राय की अनौपचारिक तौर पर राजनीति में एंट्री हो चुकी है। संतोष, क्या इसका फायदा चंद्रिका राय को मिलेगा, जेडीयू को मिलेगा? ऐश्वर्या अब आरजेडी के खिलाफ प्रचार करेंगे, ये तो जाहिर है। देखिए, राजनीति में सहानुभूति वोट का बहुत महत्व होता है, क्योंकि ऐश्वर्या राय एक महिला है, उसके साथ अन्याय हुआ है, वो लगातार जनता के बीच जा रही है, अपनी बात कर रही है। तो पिता के साथ वो चुनाव प्रचार में भी हमको जहां तक जानकारी मिली है, पिता के साथ वो जो डोर टू डोर कैंपेनिंग है उसमें भी घूम रहे। तो कहीं ना कहीं एक उनके साथ जो अन्याय हुआ है, चूंकि लालू फैमिली पर सीधा अटैक, और नीतीश कुमार भी ऐश्वर्या के समर्थन में खुल करके सामने उन्होंने बिहार की जनता से सीधे तौर पर कहा है कि ऐश्वर्या राय चूंकि एक महिला है और महिला के अपमान बिहार में जिस तरह से हुआ उसको पूरा देश देख रहा है और इस अपमान को बर्दाश्त बिहार की जनता नहीं करेगी। तो सीधा संवाद एक जो आम लोगों से नीतीश कुमार कर रहे तो उसको कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की जा रही है कि ऐश्वर्या जो महिला, क्योंकि बिहार में जो चुनाव और महिला वोटर काफी महत्व रखती है और नीतीश कुमार के जो वोटर है उसमें महिलाओं की संख्या काफी अधिक हो चुकी है। उनकी योजनाएं जो होती है महिलाओं पर केंद्रित होती है और महिला अत्याचार को लेकर नीतीश कुमार ने कई योजनाएं भी चलाई है। तो ये जो ऐश्वर्या राय के साथ जिस तरह से दहेज प्रताड़ना, ये तमाम तरह की बातें सामने आई, तो उसको लेकर नीतीश कुमार काफी प्रखर हो गया। और ये जो परसा की राजनीति है, आज उसमें ऐश्वर्या राय की जो जबरदस्त एंट्री हुई है, जो उन्होंने मंच शेयर किया, अपनी बातें कही है, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर संकेत है कि इस चुनाव के केंद्र बिंदु में अब ऐश्वर्या राय आ गई है और उनके जो उनके ऊपर जुल्म हुआ, जो अत्याचार, उसको दिखा करके राजद पर लगातार हमले आगे भी किए जाते रहेंगे। जी संतोष, ये बात भी अब साफ हो गई कि आने वाले चुनावी सभा में ऐसा लग रहा है कि अब ऐश्वर्या का भी इस्तेमाल किया जाएगा और बयानों में नजर आएंगे ऐश्वर्या, क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या उनके साथ हुआ, ये तमाम जेडीयू नेता कहते हुए नजर आएंगे। देखिए, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ऐश्वर्या राय ने नीतीश कुमार के पैर छुए और उसके बाद जो उन्होंने भाषण दिया, जो मंच से संबोधित किया आम लोगों को, उसमें कहा कि आरजेडी के खिलाफ वो वोट करे, उनके पिता जो चंद्रिका राय है उनको जिताएं और सीएम नीतीश कुमार को ही बनवाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, अशोक चौधरी जी, पिता चंद्रिका राय एवं मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। परसा की जनता को मेरा प्रणाम। मैं आपसे अपील करने आई हूं कि मेरे पिता को परसा से जिताए और नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। मैं कुछ दिनों में आपके बीच आऊंगी और आपसे उम्मीद है कि तीर छाप पर ही बटन दबाए। परसा की मान सम्मान का बात है। धन्यवाद।
तो चुनावी दंगल में उतर आई हैं लालू प्रसाद की बहू ऐश्वर्या राय और आरजेडी के खिलाफ और जेडीयू के समर्थन में वोट अपील कर रही हैं। छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय एवं नीति आयोग के साथ न्यूज 18 आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता है और वो है मास्क पहनना। लेकिन मास्क पहनने से पहले भी जरूरी है हाथों को अपने अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोना और मास्क को इस तरह से पहनना कि हमारी नाक और मुंह पूरी तरह से ढक जाए, चेहरे और मास्क के बीच में कोई गैप ना रहे। ध्यान रहे, हमें मास्क लगाने के बाद उसके आगे के हिस्से को बिल्कुल नहीं छूना है और सिंगल यूज मास्क को जितना जल्दी हो नष्ट कर नया मास्क पहनना है। और हाँ, मास्क हरदम पीछे से ही पकड़कर उतारना है, आगे से इसे बिल्कुल ना छुए। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।